ऐसी करी कि सूर्यनारायण के अंदर, उसी राज्य के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित नाम के राजा भगवान सूर्य नारायण की भक्ति करते थे और सूर्य नारायण की भक्ति ऐसी करी कि सूर्य नारायण भगवान ने उनको एक मणि दी, जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि राजन, मैं तुझे ये मणि दे रहा हूं, ये कोई सामान्य मणि नहीं है। इस मणि को तू जहां रखेगा 24 घंटे में ये मणि 7 भार सोना उगलेगी, तो तेरा राज शासन चलता रहेगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने उस मणि को अपने गले में पहना और गले में पहन करके वो द्वारिकाधीश से मिलने गया, बताने गया कि देखो मेरे पास कैसी मणि। जब वो भगवान का नाम ले, जप करे, पाठ करे और यदि किसी प्रकार की सिद्धि हमें मिल जाए तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उसका बखान कभी नहीं करना। अगर आप उस सिद्धि का बखान करने जाओगे तो आपकी सिद्धि गायब हो जाएगी। आपने जितने नाम लिए, जितने पुण्य किए, पुण्य समाप्त हो जाएंगे। भजन को जितना हो सके छुपाना चाहिए। लेकिन सत्राजित ने वो मणि प्राप्त करी तो उस मणि को लेकर के वो भगवान के दरबार में गया। भगवान ने देखा, जितने राजकाज में लगे हुए लोग थे सबने देखा कि कोई चला आ रहा है, लेकिन उस मणि का प्रकाश इतना व्यवस्थित, इतना जोरदार प्रकाश कि मानो साक्षात सूर्यनारायण भगवान चल करके आ रहे हैं। देख करके सब अचंभित हो गए कि ये कौन है। सूर्यनारायण भगवान तो कहीं भगवान के दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे चल करके दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचा तो भगवान ने देखा कि ये तो सत्राजित। सत्राजित से कहा कि राजन, ये तेरे गले में जो लटक रही है क्या है, बड़ा प्रकाश इसका हो रहा है। सत्राजित ने प्रसन्न होकर के और अहंकार में आकर के कहा कि गुरुदेव, प्रभु, हे द्वारिकाधीश, ये मणि है, स्यमंतक मणि इसको कहते हैं। मैंने सूर्यनारायण भगवान की ऐसी प्रार्थना करी, ऐसा भजन किया, ऐसा कीर्तन किया, ऐसा जप लिया, ऐसा नाम लिया कि साक्षात सूर्यनारायण भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने मुझे मणि प्रदान कर दी। और एक और बात है, ये मणि तो मुझे मिली, लेकिन इस मणि से 7 भार सोना 24 घंटे में मणि उगलती है। जब द्वारिकाधीश को ये बात पता चली तो द्वारिकाधीश ने कहा कि राजन, अगर तू बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। राजा ने कहा, कहो प्रभु। द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई तुम मणि को रख के क्या करोगे, पूरे अखंड इस संसार का मालिक मैं हूं, नियंता मैं हूं, तुम तो मेरे राज्य के अंदर एक छोटे से राज्य के राजा हो, तो ये मणि मुझे दे दो। ये मणि 7 भार सोना उगलेगी 24 घंटे में। तू सोने से हम पूरे नगर के जितना भी, जहां तक हमारा राज्य फैला हुआ है, नगर की प्रजा जो लोग रहते हैं, निवासी रहते हैं, नगर निवासी रहते हैं, उनके कल्याण के लिए, परोपकार के लिए वो धन लगाएंगे और उस धन का प्रयोग परोपकार में करेंगे तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा और अपनी द्वारिकापुरी का भी कल्याण हो जाएगा। राजा ने कहा, अच्छा, मेहनत करूं मैं, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करूं मैं, भूखा मरूं मैं, प्यासा मरूं मैं, न मणि मने मली, ये मणि में आपको दे दूं, असंभव। प्रभु, आप कुछ और मांग लेते तो मैं दे देता, पर यह मणि तुम्हारी जीव की जड़ी, या मणि मुंह आपने कहीं कर दे। भगवान की तो कोई बात नहीं राजन, तेरी इच्छा हमारी इच्छा हुई मांगने की और हमें लगा कि इसकी वजह से लोगों का कल्याण हो सकता है, जगत का कल्याण हो सकता है, तो हमने तुझसे मांगी। तेरी इच्छा नहीं है देने की तो कोई बात नहीं। और राजा वहां से चला गया। एक दिन ऐसा योग बैठा कि राजा का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। राजा से उस मणि को लेकर के प्रसेन ने अपने गले में पहना। भैया से कहा कि भाई, मणि बहुत सुंदर है, एक दिन के लिए मन उधार दे दो, मन ने पेरी में जाऊंगा, लोग मन देखिए आश्चर्यचकित हो जाएगा और ये मणि में पहन के जाऊंगा तो मेरी भाई भाई हो जाएगी। खाली एक दिन की बात है, दूसरे दिन वापस मैं आपने लाइन दे।